गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजीएस वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे और स्वस्थ होगे। तो आज मैं आपके पास काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। लेकिन मैं आज आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ इम्पोर्टेंट। काफ़ी समय से मैं नहीं आ रही हूँ, ना कोई रील्स, सॉरी इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो रील्स का आ गया माइंड में, ना कोई वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ, ना मोटिवेशनल, ना सिंगिंग वाली, किसी भी तरह की नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं, मैं जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ तो मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ बात बोलने के लिए आई हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिससे कि हमें डॉक्टर के पास जाने से रोक सकती है। जो चीज़ें हमें डॉक्टर के पास जाने से रोक सकती है, जिससे हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना पड़े, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हमें कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन बहुत कम पड़े, ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी टाइम से डिप्रेशन की वजह से, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बीमार चल रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवा चलती रहती है मेरी। और जो कि मेरी कुछ गलतियों की वजह से भी ऐसा हुआ है। फिर आगे जाके मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने आप को मेडिसिन से, दवाइयों से मतलब, और डॉक्टर से खुद को दूर रख सकते हो, बचा के रख सकते हो। पहले से ही अगर ये सारी चीज़ें की होती तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता आपके साथ या किसी और के साथ, या खुद मेरे ही साथ। दूसरों का क्या ही एग्जाम्पल दूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बता दूँ, जैसे कि पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा फिट रहोगे, और आपकी बॉडी में मतलब एक अलग ही एनर्जी होती है, जिससे कि बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि कोई कितना भी वर्क क्यों ना कर ले, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। और जो मतलब हार्ड वर्क करते ही हैं पहले से ही, तो उनको ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी थक जाते होंगे। जैसे कि कुछ लेबर्स होते हैं तो उनके लिए ये सब कुछ करना मुश्किल मुश्किल क्या, इम्पॉर्टेंट ही नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम फिट रह सकते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती। और मेडिटेशन से तो माइंड भी फ्रेश रहता है, और हमारे शरीर में एक अलग ही एनर्जी होती है मेडिटेशन करने से, योगा करने से। दूसरी चीज़ होती है माँ बाप, फैमिली, मम्मी पापा, मतलब परिवार हमारा सबसे इम्पोर्टेंट। अगर इनका साथ है आपकी ज़िंदगी में, तो आपके साथ कुछ भी हो रहा हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपके साथ कुछ भी हो रहा हो लाइफ में तो आपको ये लगेगा कि ये संभाल लेंगे, हमारे पीछे इनका हाथ है, साथ है, और हर गलत चीज़ों से हमें बचा कर रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमेशा माँ बाप की सहारे से रहिए, माँ बाप की बात सुनिए, और ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले एक बार उनसे सलाह ज़रूर लीजिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारा खाना। खाना शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे, कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, टाइम पर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट खाना भी इसीलिए कि हमें खाना सही चुनना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। ये नहीं काम के चक्कर में छोड़ दो खाना, देर में खाओ। ये सारी चीज़ें मैंने भी की हैं, जिसकी वजह से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको फ्री की एडवाइस देने आ गई, मैं अमल नहीं किया, मैंने खुद ने ये बात नहीं मानी। होता है ना, जब ठोकर लगती है, जब चीज़ें समझ आती है, तब खुद की गलती का एहसास होता है, तब पता चलता है कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ गलत हो, कहाँ आपको सही करना चाहिए। तो ये मेरे साथ हुआ है। फिर मैंने जो चीज़ नोटिस की है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो खाना भी एक ऐसी चीज़ है, सही से खाना, समय से खाना, और अच्छा खाना, जिससे भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट, दोस्त।
अच्छे दोस्त। दोस्त ऐसा नहीं है कि आपके लेवल का ही हो, आपकी एज का ही हो, आपकी बराबरी का ही हो, किसी भी चीज़ से, ऐसा कुछ नहीं। एक अच्छा इंसान अगर आपके साथ है, अच्छा दोस्त बन के आपके साथ है, तो आप जीवन के किसी भी रास्ते में कहीं पर भी भटक रहे हो, गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो जैसे माँ बाप समझाते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम कभी खुलकर माँ बाप से कहीं कुछ बात नहीं बोल पाते। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नहीं कह पाते पर्सनली, कुछ फैमिलीज़ में नहीं इतना मतलब कि फ्रेंकली नेचर होता है सबका, जो नहीं बोल पाते। तो एक फ्रेंड का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी टेंशन से गुजर रहे हो, मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो एक दोस्त का साथ ले सकते हो, जिससे आप सारे दुख दर्द तकलीफ बांट लो। बट वो सही इंसान खुद ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी इंसान को दोस्त बना लिया। तो ये चीज़ से भी जो आपका दिल हल्का होता है, मन हल्का होता है किसी से कुछ बात शेयर करने से, तो इससे भी आपकी कुछ डिप्रेशन वाली बीमारियों से आप दूर रह सकते हो, माइंड भी फ्रेश रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद होती है, जो कि होती है बैंक बैलेंस, पैसा। पैसा, आप कुछ लोग बोलेंगे पैसा सब कुछ नहीं होगा, होता है, लेकिन लाइफ में देखा जाए पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ ज़रूर होता है। क्योंकि पैसा अगर आपके पास है तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट रहता है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपका कहीं जाने का भी मन नहीं लगेगा, कुछ भी मन नहीं करेगा। पैसा होता है तो माइंड में एक अलग ही फ्रेशनेस रहती है, एक एक्टिव होने का भी मन करता है। पैसा नहीं रहता है तो आपके पास कुछ होते हुए भी मन नहीं लगता है कहीं ना कहीं। और पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपके हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका नहीं है। सिर्फ आपके परिवार, माता पिता और परिवार के अलावा कोई भी इंसान आपका नहीं है बिना पैसों के। पैसों से ही आजकल रिश्ते भी देखा जाए तो पैसों से ही है। अगर आप किसी के पास पैसे के लिए चले जाओ और तो वहीं आपको तुरंत समझ आएगा कौन अपना है कौन पराया। तो अगर आप थोड़ा सा भी पैसा बचा के रखिए, चाहे कितना भी कम क्यों ना कमाए, बैंक बैलेंस होना ज़रूरी होता है लाइफ में। मैंने भी ये चीज़ गलती की है, ऐसा नहीं है कि मैंने अर्निंग नहीं की है, मैंने भी बहुत पैसा कमाया लेकिन अपना पैसा बचाया नहीं। वेस्ट करना नहीं बोल सकते, बट मैंने खर्च किया है लोगों पर। लेकिन आज जाके जब सेविंग्स नहीं होती है तो प्रॉब्लम्स होती है। इन फ्यूचर के लिए हमें हमेशा थोड़ा बहुत पैसे जमा करके ज़रूर रखना चाहिए, जिससे माइंड ठीक रहता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और इन फ्यूचर काम में भी आता है, जो भी आपको डॉक्टर के पास जाने से रोकता है, जिससे कि खुशी रहती है मन को भी और शांति भी मिलती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होना इम्पॉर्टेंट होता है। और लास्ट चीज़ सबसे ज़रूरी वो है ठोकर। एक बार किसी भी इंसान को अगर ठोकर लग जाती है, उसके बाद वो जो चीज़ सीखता है ना, वो ज़िंदगी भर याद रखता है और वो चीज़ वो कभी नहीं भूलता है। तो ठोकर भी लगना एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर किसी को भी कोई ठोकर लगती है ना, तो आगे जाके वो उससे सीखता है और ठोकर लगने के बाद उस चीज़ को सुधारता है। और जो नहीं सुधारता तो डीपली उसी चीज़ में मतलब गहराई के साथ और डूबता जाता है। तो अगर ठोकर लगने के बाद उस चीज़ को सुधारा जाए, उस चीज़ पर काम किया जाए, उस चीज़ पर अपना फोकस किया जाए, वर्क किया जाए कि कैसे इसको सही करना है, कैसे इस चीज़ को बढ़ाना है, किस सही चीज़ है तो बढ़ाना है, गलत है तो इस चीज़ को हटाना है, डिस्कनेक्ट करना है, खुद से अच्छी है तो इसको एक्सेप्ट करना है। तो ठोकर लगने के बाद ये चीज़ भी आती है। तो ठोकर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। एक बार ठोकर लगने के बाद भी इंसान को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका दिमाग में समझ आ जाता है। तो आपने देखा, मैंने ये सारी चीज़ें खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ झेला है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप ये सारी चीज़ों को ठीक ढंग से मतलब अपने जीवन में मतलब जीवन में उतारोगे, जीवन में चलाओगे या जीवन में जगह दोगे, तो डेफिनेटली आपको भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा भी मत बोलना कि बिल्कुल ही नहीं पड़े। ये फ्यूचर मतलब हमारी लाइफ है, कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो इंसान बीमार होता है, हाँ, लेकिन ब्रेन से फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तरह से फिज़िकल बीमारियों का तो इलाज एक सीमित समय के बाद ठीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है
और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इनकी वजह से इंसान के अंदर डर आ जाता है, कॉन्फिडेंट निकल जाता है, सारा सब कुछ मतलब कॉन्फिडेंट पूरा लो हो जाता है। ये सारी बीमारियों से तो एटलीस्ट दूर रहेगा इंसान। इसलिए बस मैं आपको यही सब कुछ शेयर करने के लिए आज आपके पास आई थी। अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को काफ़ी दूर तक ज़रूर शेयर कीजिए, मतलब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर आप चाहो तो मैं और भी टॉपिक पर वीडियोस बना सकती हूँ। देखा जाए तो मैं एक खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं बहुत सारे काम करती हूँ, कभी टाइम मिला तो मैं ये आपके साथ शेयर करती रहूँगी वीडियोस के थ्रू। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी चल रही थी काफ़ी टाइम से, सालों से ही, ये सोच लीजिए 2-3 साल से ही। और प्रॉब्लम्स भी, जिस कंडीशन में मैं आपके साथ कोई वीडियोस अच्छे से नहीं बना पा रही थी, रोल नहीं कर पा रही थी मतलब वीडियो। और तो लास्ट टाइम मैं एक बार और कहूँगी कि 6 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो फर्स्ट नंबर पे क्या है, हमारे माँ बाप, फैमिली। सेकंड थिंग मतलब एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड अच्छा खाना, टाइम पर खाना, बैंक बैलेंस, अच्छे दोस्त और ठोकर लगना। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है, मेरी जानकारी ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये मेरा नया चैनल ही है एक तरह से। मुझे अभी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह भी मैं नहीं करती हूँ, डायरेक्ट वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल प्रॉपर तरह से ठीक नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो